हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके गुड बॉय के ड्रामा का एपिसोड 4। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हमें मानसिक को दिखाया जाता है जो कि डोंगजू से बात कर रहा होता है और उससे पूछ रहा था कि तुमने वो विंडो क्यों तोड़ा। तभी डोंगजू उससे कह रहा होता है कि मैं उससे तोड़ने वाला नहीं था, मैं सिर्फ उसे टैप कर रहा था लेकिन वो गलती से टूट गया। तभी मानसिक उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे फेस पे क्या टैप करूं। जिसके बाद डोंगजू उससे कह रहा होता है कि आप ज्यादा टेंशन मत लो, वैसे भी वो विंडो ज्यादा महंगा नहीं होगा। तभी वहाँ पे जायोंग उन लोग को बताता है कि कंपनी की तरफ से उस विंडो का बिल आया है, तुम इसे देख सकते हो और उस विंडो की कीमत 3.3 मिलियन वॉन है। दूसरी तरफ हम जोयोंग को देखते हैं जिसके पास उसका बॉस उससे बात कर रहा होता है और उससे पूछ रहा था कि तुम्हारे लिए यहाँ पे बार बार पुलिस क्यों आ रही है। तभी जायोंग उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि अब दोबारा यहाँ पे कभी पुलिस नहीं आएगी मेरी वजह से। लेकिन चीफ कह रहा होता है कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे लिए कुछ और करना होगा। तभी बाद में इसकी बातें सुन के जोयोंग बोलता है कि आपको दूसरे कंट्री में बिजनेस ट्रिप के लिए जाने वाले थे ना, मैं आपकी जगह पर चला जाऊंगा। और ये बात सुन के चीफ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसे माफ कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम डोंगजू को देखते हैं जो अपनी पूरी टीम के साथ कैफे में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और अपने नेक्स्ट प्लान बना रहे होते हैं। जिसके बाद मानसिक जोंगान से पूछ रहा था कि पहले हम गुंडों को पकड़ने गए थे लेकिन वो गाड़ी में बैठकर भाग गए थे, तुमने गाड़ी को देखा था क्या, तुमने इसके बारे में कुछ किया है। तभी जोंगान कहता है कि मैंने ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर से बात की थी, वो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। जिसके बाद मानसिक कहता है कि जीना और जोंगान साथ में सील और बनी का पता लगाने के लिए जाएंगे और वहीं डोंगजू और जायोंग जोंग के पास जाएंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इसमें शामिल है। लेकिन तभी डोंगजू खड़ा होता है और कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे पसंद नहीं है। अगर तुम कैप्टन हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम कुछ भी बोलोगे और हमें करना पड़ेगा। तभी मानसिक इतनी दिनों से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें भी कुछ एतराज है, लेकिन ये तो मना कर देते हैं। लेकिन तभी डोंगजू जीना से कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम इसके साथ नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तभी जीना भी इससे पूछती है कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊंगी। तभी डोंगजू भी रिलेशनशिप वाली बात कहना चाहता है लेकिन चुप रह जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम जोंग के साथ क्यों जाना चाहती हो। तभी इसने कह दिया था कि मैं उससे कुछ सीखना चाहती हूँ। जिसके बाद चारों बाहर आ गए थे। जोंगान जीना से बात करता है और उससे कह रहा होता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ आना पसंद नहीं है तो तुम मना कर सकती हो, लेकिन ये कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ हम डोंगजू को देखते हैं जो इन दोनों को देख रहा होता है लेकिन इनको साथ में नहीं देख पाता। बाद में भागते हुए इनके पास आता है और गाड़ी में बैठ जाता है। तभी जीना उससे पूछते है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी डोंगजू ने कह दिया था कि मैं भी इससे कुछ सीखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी जगह ले रहा हूँ। तभी जीना उससे बाहर आने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं आता। बाद में जीना को जियोंग के साथ ही जाना पड़ता है। डोंगजू भी जोंगन को देख रहा होता है और कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। डोंगजू और जोंगन एक साथ एक जगह पर आते हैं और साक्चू नाम के गुंडे की फोटो दिखाते हैं और पूछ रहे थे कि क्या आप इसने इसको देखा है, लेकिन यहाँ पे सारे लोग मना कर देते हैं। तभी हम देखते भी हैं कि इनके पीछे से ही साक्चू जा रहा होता है और साथ में इसकी गैंग भी होती है, लेकिन दोनों इसको नहीं देख पाते। दूसरी तरफ हमें जोयोंग को दिखाया जाता है जो अपने सेक्रेटरी के पास आता है। तभी उसकी सेक्रेटरी कहती है कि मेरे पास पुलिस का कॉल आया था और आपके बारे में पूछ रहे थे, मैंने भी आपका शेड्यूल उनको दे दिया है। लेकिन उसकी बातें सुन के जोयोंग गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी मैं जा रहा हूँ और अगर वो लोग आए तो कह देना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। लेकिन तभी जोयोंग को पता चलता है कि उन लोग की गाड़ी आ रही है, तब वो दौड़ के अंदर भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीना और जायोंग लड़की के पास आते हैं, बात करते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि जोयोंग कहाँ पर है, लेकिन उसने कह दिया था कि वो बाहर गया हुआ है। लेकिन जीना उसकी गाड़ी को देख लेती है। जिसके बाद वो लोग चुपचाप वहां से बाहर निकल जाते हैं और जाने का एक्टिंग करते हैं। तभी जोयोंग बाहर आता है और इसको ऐसा लग रहा था कि वो चले गए होंगे, लेकिन तभी जीना अंदर आती है और फिर वो इसकी वॉच को देखती है और कहती है कि तुम्हारी वॉच बहुत ही बढ़िया है। दूसरी तरफ हम डोंगजू को देखते हैं जो कि जोंगान को देख रहा होता है और जोंगान भी इधर पुलिस वाले से बात कर रहा होता है और ये बात उसी गाड़ी के बारे में होती है जिसको पहले जोंगयन ने ट्रैक करने के लिए कहा था। बाद में गाड़ी में आ गया था। डोंगजू से पूछ रहा होता है कि तुम पहले पुलिस वाले नहीं बने, जिसके बाद अब तुम ये पुलिस का काम क्यों कर रहे हो। तभी जोंगान कहता है कि इसकी वजह जीना है और मैं अभी भी जीना को लाइक करता हूँ, मुझे कहीं पर जाना है तो सो तुम गाड़ी से उतर जाओ। जिसके बाद डोंगजू भी ऐसा ही करता है। वहीं हम जीना को देखते हैं जो अपने घर पर आ रही थी लेकिन सामने गोंगजू गाड़ी लेकर आ गया था और गाड़ी के अंदर आने के लिए कहता है। वहीं ये मानसिक को देखते हैं जो गैबनम के पास आ गया था। पहले दोनों खाना खा रहे थे। तभी मानसिक पूछ रहा होता है कि फिलहाल टॉप कार स्मगलर यहाँ पे कौन है और इसने कह दिया
था कि गांग से है, लेकिन वो जल्दी ग्रुप से बाहर जाने वाला है। मानसिक कहता है कि बाद में कौन आएगा, लेकिन इसने कह दिया था कि मुझे अभी नहीं पता है, तुम गोंग से ही जाके पूछ लेना। जिसके बाद मानसिक बाद में उसे एक वॉच दिखाता है और वो वॉच वही होता है। जिसके बाद वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। तभी गाबनम वॉच को देखता है और कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इसे फिर से देखूंगा। एक लड़की भी आई थी जो इसके बारे में पूछ रही थी। मानसिक कहता है कि वो कौन थी, लेकिन गाबनम कहता है कि मैं तो उसे नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से उसने लड़की को डिफाइन किया था, मानसिक को आइडिया हो गया था कि वो जीना ही होगी। वहीं हम गोंगजू को देखते हैं जो जीना से बात कर रहा होता है। एक रिपोर्ट को दिखाता है और कह रहा होता है कि 2008 में एक रशियन माफिया आदमी को मार दिया गया था और उस केस को तुम्हारे पिता ही हैंडल कर रहे थे। और फिर बाद में उसे कुछ फाइल देता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे पिता के क्राइम सीन की ये फाइल्स है, तुम्हें इसे देखना चाहिए। दूसरी तरफ हमें जोंगन को दिखाया जाता है जो उसी लोकेशन पर गया होता है जहाँ पे पुलिस वाले ने बताया था, और पुलिस के हिसाब से वो गाड़ी लास्ट टाइम वहीं देखी गई थी। जिसके बाद जोंगन को भी वो गाड़ी दिख जाती है और उसमें कुछ गुंडे भी होते हैं, लेकिन जैसे ही जोंगन गाड़ी के पास जाता है वो गाड़ी वहां से निकल जाती है। तभी जोंगन पास में आता है और वहां पे देख रहा होता है कि वो लोग क्या चीज को देख रहे थे। तभी उसे बाद में रियलाइज होता है कि वो लोग जीना के घर को ही देख रहे थे। दूसरी तरफ हम जीना को देखते हैं जो अपने घर पर आती है और अपने पिता के केस की फाइल को देख रही होती है जहाँ इसके पिता को गाड़ी में मार दिया गया था और केस अनसॉल्व था, इसीलिए इसे क्लोज कर दिया गया। जीना अपने पिता के सीन को याद भी करती है कि मैंने अपने पिता से कहा था कि मैं पुलिस वाली बनना चाहती हूँ, इसीलिए आप मुझे गोलियों से फायर करना सिखाइए। जीना ये सब सीन को याद करके रोने लगती है। वही हम डोंगजू को देखते हैं जो कि मीजा के रेस्टोरेंट के बाहर आता है, लेकिन वो देखता है कि उस रेस्टोरेंट के दीवार पे बहुत सारी उल्टा सीधा चीज गोंग के बारे में लिखी हुई रहती है। जिसके बाद डोंगजू इन सबको साफ करने लगता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मानसिक ऑफिस में आता है और वो जीना को ही देख रहा होता है और गुमनम के बताए हुए उस लड़की के डेफिनेशन के बारे में ही सोच रहा होता है। जिसके बाद मानसिक उससे पूछता है कि तुम जंग के पास गए थे, उसने क्या कहा। जिसके बाद ये लोग बताना शुरू करते हैं और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जोंगुन ने कह दिया था कि मैं उसका कोच था, वो मेरे छोटे भाई की तरह था। और जीना जिस तरीके से सवाल पूछ रही होती है, जोंगुन ने कह दिया था कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उससे मरवाया है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद मानसिक उन लोग को कहता है कि तुम उस पर नजर रखना क्योंकि वो आखिरी इंसान था जो गोंगिल से मिला था। बाद में जोंगयोन से पूछ रहा होता है कि तुमने क्या पता चला उसके बारे में, तभी वो यहाँ पे मना कर देता है। तभी मानसिक के पास गुमनाम कॉल करता है और उसको ग्वानसिक का लोकेशन देता है। तभी मानसिक बाद में डोंगजू के पास आता है जो कि सोया हुआ था, इसको जगाता है और कह रहा होता है कि हमें ग्वानसिक मिल गया है और हमें उसे पकड़ने के लिए जाना है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में ग्वानसिक को दिखाया जाता है जो कि एक हेयर शॉप में आता है। तभी वहाँ पे दोनों आ जाते हैं और इसको देख के ग्वानसिक वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जिसके बाद काफी पीछा करने के बाद इसको पकड़ लेते हैं और गाड़ी का फोटो दिखा रहे होते हैं और इससे पूछ रहे थे कि क्या तुमने इस गाड़ी को बेचा है। तभी ग्वानसिक कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं अब ये काम नहीं करता और कोई और है जो कि काम करता है और उसका नाम मंकी है और उसी के पास ये गाड़ी होनी चाहिए। वो टॉप का कार स्मगलर है, कोई भी उसको नहीं पकड़ पाया क्योंकि इंसो कस्टम कंपनी में एक आदमी है जो कि उसकी हेल्प कर रहा है। तभी डोंगजू से पूछता है कि क्या वो जोयोंग है, तब ये भी हाँ बोलता है। तभी मानसिक ऑफिस में आता है और वो अपनी टीम को बताने वाला था कि उससे क्या मिला है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे डोंग पहले से ही आया हुआ था और डोंग इनसे बात करता है और कह रहा होता है कि आजकल तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम कौन से केस पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन ये लोग कुछ से कुछ नहीं बताते। बाद में डोंग चला गया था। मानसिक कह रहा होता है कि चलो ग्रुप चैट में बात करते हैं। जिसके बाद वो लोग आपस में चैट करके बात करने लगते हैं जहाँ पे मानसिक उन लोग को बता रहा होता है कि हमें कार स्मगलर के बारे में पता चल गया है और उसका नाम मंकी है। तभी मानसिक सारी बातें उन लोग को बता देता है जो ग्वानसिक ने कही थी और सभी लोग यहाँ पर चैटिंग कर रहे थे और बहुत फास्ट टाइपिंग कर रहे थे, लेकिन डोंगजू ऐसा नहीं कर पाता, ये बहुत ही स्लो होता है। बाद में खड़ा होता है और चिल्लाता है और ये कह रहा होता है कि क्या हम ऐसे बात नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक इसे डांट देता है और चुपचाप बैठने के लिए कहता है। और मानसिक कह रहा होता है कि कार को लाना होगा ताकि हम उसको चारे के रूप में इस्तेमाल कर सके, ताकि गुंडों को पकड़ सके। लेकिन मानसिक तभी देखता है कि यहाँ पर कमिश्नर आ गया है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग बाहर होते हैं और यहाँ पे ग्वानसिक भी आता है और ग्वानसिक गाड़ी के चारों के वाली बात पहले ही बता देता है। जिसके बाद मानसिक इसे अपनी गाड़ी दिखाता है और पूछ रहा होता है कि क्या ये चलेगा, लेकिन वो मना कर देता है और वो बोलता है कि इस गाड़ी को कोई चोरी नहीं करना चाहेगा। लेकिन तभी पास में वो लोग एक गाड़ी को देखते हैं और वो गाड़ी कमिश्नर पेनियोल की होती है। तभी ग्वानसिक बोलता है कि हमें बिल्कुल ऐसी ही गाड़ी चाहिए। जिसके बाद मानसिक कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस गाड़ी का यूज
करना ही होगा और हम ये सारी चीजें जस्टिस के लिए कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गाड़ी के पास ये लोग आते हैं और इसको किसी तरह से चोरी कर लेते हैं, जिसके बाद ग्वानसिक गाड़ी को लेकर चला गया था और आगे आकर इनसे मिलता है। ग्वानसिक बाद में कहता है कि मैं कार को जगह पर ले जाकर छोड़ दूंगा और उन लोग को बता दूंगा, तभी उनके आदमी आएंगे और गाड़ी को ले आकर ले जाएंगे, तुम फिर उन लोगों का कार का पीछा करना। ये भी बोलते हैं कि ठीक है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। ग्वानसिक बाद में ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ ये लोग भी कन्वीनियंस स्टोर में आते हैं, कुछ चीजों को लेते हैं, लेकिन जब जोंगयोन बाहर आता है तब वो देखता है कि डोंगजू जीना के साथ ऑलरेडी चला गया है। वही हम डोंगजू को देखते हैं जो जीना के साथ में होता है, दिखा रहा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। जिसके बाद वो उस लोकेशन पे पहुंच गया था जहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है। जिसके बाद डोंगजू अब जीना को देख रहा होता है, पास में जैंग होता है, साथ में जोंगयोन होता है, ये भी इनको देख रहे थे। तभी जैंग जोंगयोन से कहता है कि ये लोग ये साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे लग रहा है अब ये लोग रोमांस करने वाले हैं। तभी जोंगयोन इसको चुप होने के लिए कहता है। तभी दो लड़के बाइक पर आते हैं और इनकी गाड़ी चोरी करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद डोंगजू इन लोग की फोटो खींचने लगता है, लेकिन तभी उससे गलती से हॉर्न बज जाता है और जीना भी गुस्से में इससे पूछती है कि तुमने ये क्या कर दिया। तभी उनमें से एक लड़का कह रहा होता है कि शायद वहाँ पर कोई है और बाद में चेक करने के लिए भी आता है, लेकिन डोंगजू को फिर समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। लेकिन तभी जीना उसके ऊपर आ गई थी और इसको दिखाती है जैसे वो इसको किस कर रही है। जैसे ही वो लड़का उनके गाड़ी के पास आता है, वो अपने गाड़ी के विंडो पे हाथ रख देती है और वो ऐसा दिखाती है जैसे ये लोग रोमांस कर रहे हैं। जिसके बाद वो लड़का भी इन लोगों को कंटिन्यू रहने के लिए बोल के वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंगजू जीना के बालों को ठीक करता है, बाद में इसको हाथ लगाने वाला होता है, लेकिन जीना रुकने के लिए कहती है और पोजीशन में आ जाओ बोलती है। बाद में डोंगजू ने भी ऐसा ही किया था। तभी जीना पूछती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। तभी डोंगजू ने कह दिया था कि मैं पोजीशन में आ गया हूँ। जिसके बाद जीना बाद में इसको मारती है और अपने टीम से कह रही होती है कि वो गाड़ी लेकर चले गए हैं। तभी जंग इनकी गाड़ी का पीछा कर रहा होता है और अगले सीन में एक जगह पर होते हैं। यहाँ पर जीना और साथ ही मानसिक और डोंगजू आ गए थे। इनको बता रहे थे कि वे सभी उस जगह पर गए हैं और हम वहीं पर जाने वाले हैं। बैकअप के बारे में बात करते हैं, लेकिन मानसिक ने कह दिया था कि कोई भी बैकअप नहीं आने वाला है और हमें यहाँ पर मंकी को पकड़ना है। हमारा मेन फोकस वही होने वाला है। कमिश्नर को भी देखते हैं जो कि एक जगह पर अपनी गाड़ी को देख रहा होता है और फिर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसकी गाड़ी उस जगह पर नहीं होती। वहीं हम मानसिक को देखते हैं, साथ में इसकी टीम होती है। सभी यहाँ पर जो सीन को देख रहे होते हैं और बाद में अंदर आते और यहाँ पर हमला बोलने वाले होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंग और उसकी टीम भी यहाँ पर आ गई रहती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कमिश्नर ने उनकी गाड़ी को ढूंढने के लिए इन लोग को लगाया था। और फिर यहाँ पर इन सब के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और काफी लंबी चलती है। हालांकि मानसिक और डोंगजू तो बस गाड़ी को बचाने का ट्राई कर रहे थे, क्योंकि अगर गाड़ी को कुछ भी हो गया तो कमिश्नर इनको छोड़ेगा नहीं। तभी इनको पता चल जाता है कि मंकी कहाँ पर है, जो कि इनको देखकर भाग रहा होता है। तभी कमिश्नर की गाड़ी में आके मंकी बैठ जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जीना एक गाड़ी में आके उस गाड़ी को ठोक देती है और मानसिक तो ये चीज देख के एकदम शॉक ही हो जाता है। जिसके बाद मंकी गाड़ी से निकल के वहां से भागने लगता है। तभी जोंगयोन भी इसके पीछा करता है, लेकिन तभी इससे पता चलता है कि किसी ने इसे रास्ते में चाकू मार दिया है। तभी जोंगयोन उस आदमी को देख लेता है और उसका पीछा करता है, लेकिन वो आदमी फाइटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है और वो इसे हरा देता है। जिसके बाद वो इसके फेस पे चाकू से कट मार के वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कमिश्नर उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ वो मानसिक को देखता है, जिसके पास गाड़ी का बस नंबर प्लेट ही बचा होता है। और फिर कमिश्नर अंदर आता है और अपनी गाड़ी की हालत को देखता है और फिर मानसिक को मारने के लिए बाहर आता है, लेकिन तभी अचानक उसका दिमाग बदल जाता है और वो हंसने लगता है। जिसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि कमिश्नर उस पूरे मिशन का क्रेडिट खुद ले लेता है और साथ में मीडिया को इंटरव्यू भी दे रहा होता है कि हमने इस इलीगल कार स्मगलर्स को पकड़ लिया है, साथ ही यहाँ पे बहुत सारा ड्रग्स भी मिला है। दूसरी तरफ जोयोंग भी इस न्यूज को देखता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मानसिक की पूरी टीम ऑफिस में होती है, जो ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि जंग की गाड़ी कहाँ पे होगी और उसे शिपिंग के लिए ये लोग कहाँ भेजने गए होंगे। जिसके बाद ये लोग जिनसू और जंग की डॉक्यूमेंट को भी देखने लगते हैं और इनको पता चलता है कि जोयोंग कौन सा काम करता है और वो शिपिंग के लिए कौन सा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट यूज करता है। जिसके बाद जिनसू को शायद पता लग गया होगा कि जोयोंग क्या कर रहा है, इसीलिए जोयोंग ने इसको मरवा दिया होगा। वहीं हम जोयोंग को देखते हैं जो बाथरूम में होता है और वहीं पे इसका बॉस आता है और इससे कह रहा होता है कि मेरे पास बार बार पुलिस का कॉल आ रहा है और वो तुम्हारे ट्रिप के बारे में पूछ रहे हैं। बाद में दिखाता है और कह रहा होता है कि देख लो अभी भी कॉल आ रहा है। जिसके बाद जोयोंग इससे पूछता है कि फिर आपने क्या कहा। इसने कह दिया था कि मैंने कहा है कि वो मेरे कहने पर ट्रिप पर जा रहा है। जिसके बाद वो वहां से जा रहा होता है, लेकिन तभी जोयोंग उसे पकड़ता है और कह रहा होता है कि आपको उन्हें ये बताना होगा कि मैं आपके ऑर्डर पर ट्रिप पर जा रहा हूँ, क्या तुम समझ गए। लेकिन ये इसका हाथ छोड़ने के लिए कहता है। तभी बॉस कह रहा होता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे हाथ को छोड़ दो। तभी जोयोंग डोर के पास आके डोर को बंद कर देता है और फिर इसके हाथ को मोड़ के इसे गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें कहना होगा कि मैं तुम्हारे ऑर्डर पर वहां जा रहा हूँ, क्या तुम समझ गए। बॉस भी डरा हुआ था और कहता है कि ठीक है मैं ऐसा ही कहूंगा। जिसके बाद जोयोंग वहां से बाहर आता है और किसी के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि प्लान में थोड़ा चेंज करना होगा।
इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मानसिक को देखते हैं जिसके साथ उसकी पूरी टीम होती है और वो लोग कोई कंटेनर के पास आए हुए रहते हैं जहाँ पे उन्हें शक होता है कि जंग की गाड़ी हो सकती है। जिसके बाद वो लोग एक एक कंटेनर को खोल के चेक कर रहे होते हैं। तभी मानसिक के पास एक कॉल आता है और उससे बताया जाता है कि जोयोंग कहीं पर जा रहा है। तभी डोंगजू उससे कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बाद में वो वहाँ से भाग जाता है। साथ में जोंगयुन भी आता है। फिर जंग के पास आते हैं वो लोग और इससे बात कर रहे होते हैं। जोयोंग ने कह दिया था कि मेरी थोड़ी देर में फ्लाइट है, मुझे जाना होगा, लेकिन डोंगजू कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम एक हत्या के केस में प्राइम सस्पेक्ट हो, हमें तुम्हें 24 घंटे के लिए जेल के अंदर डालना होगा। लेकिन जोयोंग कह रहा होता है कि तुम्हारे पास बस किताबी ज्ञान है, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। तभी गोंगिल की डेथ के बारे में उससे बोलता है कि गोंगिल की डेथ मेरी वजह से नहीं हुई थी, उसकी वजह तुम हो, अगर तुम बीच में अपनी टांग नहीं फंसाते तो वो आज शायद जिंदा होता। तभी डोंग उसको मारना चाहता है लेकिन जोंगयुन इसे रोक लेता है। इसके बाद दोनों इसकी गाड़ी को फॉलो कर रहे होते हैं। काफी टाइम तक गाड़ी को फॉलो करते हैं लेकिन आगे चलकर गाड़ी को खो देते हैं। तभी डोंगजू के पास मानसिक का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि हमें गाड़ी मिल गई है, लेकिन डोंगजू कहता है कि हमें जोयोंग को खो दिया है। लेकिन यहाँ पर एक वर्कर भी होता है जो जोयोंग के पास में कॉल करता है और उससे सारी बात की इन्फॉर्मेशन दे देता है। तभी डोंगजू को जोयोंग की गाड़ी भी दिख जाती है और वो जोंगयुन से कहता है कि मैं उसे दौड़ के फॉलो कर रहा हूँ, तब मेरे साथ साथ रेडियो पे कांटेक्ट में रहो। तभी डोंगजू छतों पर कूदने लगता है और जैसे तैसे करके वो उसकी गाड़ी को फॉलो करने लगता है और जोयोंग इधर अपनी गाड़ी से उसे फॉलो कर रहा होता है, लेकिन एक जगह पर आके उसकी गाड़ी फंस जाती है और जोयोंग वहां से आगे निकल जाता है। तभी मानसिक और जीना भी वहां पर आ गए थे और आगे जोयोंग की वेट कर रहे थे। तभी डोंगजू छत के एक पॉइंट पे आता है जहाँ पर वो देखता है कि जोयोंग की गाड़ी के सामने ही जीना खड़ी है। तभी डोंगजू जीना को बचाने के लिए छत से कूद जाता है और सीधा उसके गाड़ी के ऊपर कूदता है, जिसके बाद जोयोंग भी गाड़ी रोक देता है और जीना बच जाती है। लेकिन ये सभी भागते हुए डोंगजू के पास आते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। बाद में उठ के सीधा वो जोयोंग के पास आता है और कह रहा होता है कि आज तुम नहीं जा सकते, आज तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। बाद में इसको बता रहा होता है कि आज तुमने यहाँ पर कौन कौन सा लॉ को ब्रेक किया है और अब तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। फिर हंसने लगता है और नीचे गिर गया था और इसी मूवमेंट पे हमारा एपिसोड 4 एंड हो जाता है। एपिसोड 5 इसका सैटरडे को आएगा। तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।